मिशन सिंदूर को लेकर विपक्ष ने चर्चा मांगी थी, 16 घंटे का टाइम दिया गया था, पर बार बार वहां पे हंगामा करके एडजस्ट करना संसद को। अपोजिशन को मिशन सिंदूर पे चर्चा करनी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मिशन सिंदूर पर चर्चा होगी तो हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारी सेना ने किस प्रकार से वैश्विक रूप में अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाया है और किस प्रकार से पाकिस्तान को घुटने टेकने को मजबूर किया है, ये सारा सत्य सामने आएगा और उनका नैरेटिव फेल होगा। इसलिए एक युद्ध की नीति होती है शूट एंड स्कूट, यानी दागो और भाग जाओ, दागो और भाग जाओ। ऐसा झूठ दागते और भाग जाते, चर्चा करने की उन्हें हिम्मत ही नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उस पर कई लोग कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोक लगाने से फिलहाल मना किया। देखिए, बिल्कुल सही बात है। हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि हमारी मतदाता सूची में इंटेंसिव रिवीजन न होने के कारण पिछले 20 सालों में बहुत ऐसे नाम हैं जो एग्जिस्टेंस में नहीं है। लोग अपना पता छोड़कर चले गए, तब भी नाम है। नई जगह चले गए, वहां भी उनका नाम है। कई लोग जो गुजर गए, उनके भी नाम उसमें है। तो ये होना ही चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं स्वयं इंटेंसिव रिवीजन होना चाहिए इसलिए 2012 में हाईकोर्ट गया था। मैंने उच्च न्यायालय में एक याचिका की थी कि आप इंटेंसिव रिवीजन कीजिए, तब से मेरी मांग है। तो मैं तो चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देश के चुनावों को इस इंटेंसिव रिवीजन के कारण एक बहुत सटीक लिस्ट मिलेगी और लोगों का मतदान का जो अधिकार है, वो अधिकार भी इसके कारण बहुत अच्छे तरीके से अमल में आएगा। इंडिया भारत ही कहे, बार बार इंडिया को भारत को इंडिया। देखिए, ये भारत ही है, लेकिन हमारे संविधान में भारत और इंडिया हम दोनों चीजें कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग भारत कहे तो ये ज्यादा अच्छा होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इसको हम भारत कहें, क्योंकि दुनिया के कई देश ऐसे कि जिनके जो नाम है, ये एक उनका पुराना नाम है, एक उनको इतिहास के चलते मिला हुआ नाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई, मोहन जी ने भी विवाद की बात नहीं कही है और इस पे कोई विवाद होने का कारण भी नहीं है। पार्टी पे जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, देखिए, एक पुलिस के पास जानकारी आई, इसलिए पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें एक रेव पार्टी मिली। उसमें कुछ वहां पर ड्रग्स भी मिले, कुछ इंक्रिमिनेटिंग ऐसा मटेरियल भी मिला, और जो लोग उस पार्टी में थे उनको पुलिस ने अरेस्ट भी किया है। मैं इसको केवल एक क्राइम के नजरिए से देखना चाहता हूं, किसी राजनीतिक नजरिए से नहीं देखता।